राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। दोस्तों, राजस्थान के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी आ चुकी है और एक दो जिलों पर नहीं, कई जिलों पर आ चुकी है, क्योंकि दोनों सिस्टम मजबूत हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम यहां पर अब डीप डिप्रेशन बन चुका है। अभी तो ये बन चुका है डीप डिप्रेशन, लेकिन आज रात्रि तक ये तूफान बन जाएगा और इसका जो मॉइस्चर है वो भी राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। और इधर से जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना हुआ है, इसका तो मॉइस्चर ऑलरेडी ही राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अभी भी राजस्थान के भागों पर बादल बने हुए हैं और बारिश होने की संभावना दक्षिणी भागों पर नजर आ रही है कि कभी भी बारिश जो है राजस्थान के भागों पर हो सकती है। लेकिन ये जो अरब सागर का सिस्टम है, ये लगातार अरब सागर के भागों की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। यानी कि अब तक तो ये ऊपर आ रहा था गुजरात के भागों की तरफ, अब ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन इधर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी लगातार ताकतवर हो रहा है और ताकतवर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान जो है ये बनने वाला है, यानी कि सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। अब ये जो सिस्टम है ये 28 अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और यहां से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान के भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है ये सिस्टम जो है वे करने वाले हैं। अरब सागर का सिस्टम वैसे बारिश कर रहा है, इसके कारण जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर बंगाल की खाड़ी का भी पहुंच रहा है। अभी जो ये सिस्टम है दोस्तों, ये बना हुआ है यहां पर डीप डिप्रेशन, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये साइक्लोन स्टॉर्म यानी कि तूफान बन चुका होगा। यहां से होता हुआ आंध्र प्रदेश के भागों से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ ये आगे बढ़ेगा और यहां से इस तरह से घूमकर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे इसके पहुंचने की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार है। और इसके अलावा जो दोस्तों यहां पर अरब सागर का सिस्टम है, देखिए ये यहां पर बनता हुआ थोड़ा अंदर की तरफ पहुंचा, अब यहां से लगातार ये बाहर की तरफ ही निकल रहा है, भारत के राज्यों से दूर जा रहा है। लेकिन वो जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो ताकतवर होकर वो नजदीक आ रहा है, तो बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर बन रही है। आइए देखते हैं कि फिलहाल देखिए आप सिस्टम भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखला दूं। ये डीप डिप्रेशन बन चुका है, ये डिप्रेशन है, एक यहाँ से ट्रफ भी बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर और ये आज रात्रि तक ही साइक्लोन स्टॉर्म जो है इसके बनने की संभावनाएं हैं। अब देखिए राजस्थान के भागों पर 27 अक्टूबर में कितने भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 27 अक्टूबर। देखिए दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, बांसवाड़ा के भागों पर, बूंदी, कोटा के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का, यानी कि कई भागों पर भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जो है बन चुकी है। इसके साथ साथ बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के साथ साथ सिरोही के भागों पर भी दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी है। और इधर बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, पाली और व्यावर, अजमेर के साथ साथ और इधर जयपुर के भागों पर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के तो मैंने पहले बता दिया, दौसा के भागों पर भी मेघ गर्जने के साथ बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। अब जैसलमेर के भागों के साथ साथ फलोदी, डिडवाना, कुचामन के भागों पर, नागौर के भागों पर और इधर खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड के भागों पर भी, सीकर के भागों पर भी बादल यहां पर भी दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर बारिश की संभावनाएं कम है। सबसे अधिक बारिश की संभावना इन दक्षिणी भागों पर है और उससे कम फिर इन ऊपर के भागों पर है, यानी कि अजमेर से जयपुर और सिरोही, पाली के भागों पर। और मैं आपको आगे की वेदर रिपोर्ट भी दोस्तों अगर दिखलाऊं तो देखिए यहां पर ये जो वेदर रिपोर्ट है तो खैर आज की है 26 अक्टूबर की, और यहां पर देखिए 27 अक्टूबर में भी सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ इधर प्रतापगढ़, सोलुम्बर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। और जालोर, पाली से लगाकर अजमेर, जयपुर के भागों तक मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर 29 अक्टूबर में भी दक्षिणी पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसमी सिस्टमों का दोनों का असर राजस्थान के भागों पर भी दिखाई देने वाला है। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।